प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं की पुस्तक भाषा किरण के 5 के पृष्ठ 118 पर दिए चित्र लेखन को चित्र देखकर वर्णन करेंगे। पहले हम चित्र लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 9 अगस्त 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। किसी चित्र को देखकर मन में पैदा होने वाले विचारों को लिखना चित्र लेखन कहलाता है। चित्र लेखन से लेखन कौशल तथा सोचने की क्षमता, कल्पनाशीलता तथा मौलिकता तथा मौलिक लेखन का विकास होता है। अब इसके कुछ चित्र वर्णन करते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब ये क्या बिंदु हैं? ये सारे बिंदु हैं कि चित्र को ध्यान से देखिए। उसके बाद चित्र में दिखाए गए दृश्य की पृष्ठभूमि के आधार पर उससे संबंधित रूपरेखा बना लें। यदि चित्र का संबंध किसी समस्या से है तो उसके कारणों पर भी विचार कीजिए। चित्र में दर्शाए गए दृश्य के अंतर्गत मुद्रित व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों आदि का वर्णन करना चाहिए। चित्र से मिलने वाले संदेश अथवा प्रेरणा का भी उल्लेख करें। चित्र वर्णन की भाषा सरल, प्रभावशाली, सहज तथा सुबोध हो। चित्र वर्णन संक्षिप्त एवं सारगर्भित हो। उसमें वर्णन का अनावश्यक विस्तार न हो। बच्चों, अपनी व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ 118 से 120 पर दिए चित्रों को ध्यान से देखो और समझो। पहले चित्र का तो वर्णन किया गया है। आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और मन में इससे संबंधित वाक्य सोच लेंगे, जिससे लिखते समय इनका वर्णन किया जा सके। मन में जो भाव उठ रहे हों उनका सीधा संबंध चित्र से होना चाहिए। आप इन भावों को कहानी या लेख के रूप में व्यक्त करेंगे। नीचे लिखे चित्र को ध्यान से देखो और मन में उठने वाले भावों और विचारों को कहानी या लेख के रूप में 15 से 20 पंक्तियों या वाक्यों में लिखो। ये आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखो। ये क्या बना हुआ है, ये क्या है और ये क्या है। किस तरह से इसके ऊपर आपके मन में जो भी भाव आ रहे हों उनको आपने व्यक्त करना है। और 15-20
पंक्तियों में या वाक्यों में लिखोगे। ये आपको छोड़ी गई लाइनें हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। अब सब बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे चित्र लेखन कार्य करने में अपने बच्चे की मदद करें। बच्चे को कार्य करते समय कोई शंका या दुविधा हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेकर उन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, चित्र वर्णन करते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रश्न 2, चित्र वर्णन करते समय हमें किन कारणों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न 3, चित्र वर्णन से पहले हमें क्या कार्य करना चाहिए? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, चित्र वर्णन की भाषा सरल, प्रभावशाली, सहज तथा सुबोध होनी चाहिए। उत्तर 2, यदि चित्र का संबंध किसी समस्या से है तो उसके कारणों पर भी विचार करना चाहिए। उत्तर 3, चित्र वर्णन से पहले दृश्य की या चित्र की पृष्ठभूमि के आधार पर उससे संबंधित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य है, पृष्ठ 120 पर दिए चित्र को देखकर उससे संबंधित कुछ वाक्य लिखें। बच्चों, अब इसके साथ ही हम अशुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ेंगे। इसका खा खंड है अशुद्ध शुद्ध शब्द। हिंदी भाषा ध्वन्यात्मक है, यानी ध्वनि है इसके अंदर। जो आप ध्वनि बोलते हैं उसी को आप लिखते हैं। ध्वन्यात्मक ध्वनि अर्थात इसमें जैसा उच्चारित किया जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। उच्चारित माने जो उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वही लिखा जाता है। इसलिए अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कुछ उदाहरण देखें। पहला है बाहर बहुत बहुत ठंड है, इसलिए हम घूमने नहीं गए। दूसरा है अतिथि को देखकर पति पत्नी खुश हुए। उपर्युक्त वाक्यों में बाहर बहुत बहुत घूमने, अतिथि, पति, पत्नी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, जिसका मुख्य कारण उच्चारण दोष ही है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप होगा, पहला है बाहर बहुत ठंड है, इसलिए हम घूमने नहीं गए। दूसरा है अतिथि को देखकर
पत्नी खुश हुए। अतः अशुद्धियों से बचने के लिए शब्दों का मात्राओं सहित शुद्ध उच्चारण करना अति आवश्यक है। ये अशुद्ध शुद्ध शब्द मैं स्वयं लिखकर दे रही हूँ। ध्यान पूर्वक इनका अध्ययन करें। अशुद्ध एक तरफ अशुद्ध शब्द हैं, दूसरी तरफ शुद्ध करके लिखा है, अशुद्ध और फिर शुद्ध। पहला है आलोचना। आलोचना गलत है, इसका शुद्ध शब्द है आलोचना। आलोचना। इधर दूसरी साइड में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। आधीन, दूसरा आधीन नहीं होता, अधीन। अब इधर नाराज, नाराज नहीं नाराज। फिर तीसरा है ईसाई, ईसाई नहीं ईसाई। फिर है पारिवारिक, पारिवारिक नहीं पारिवारिक। फिर दवाई, दवाई। सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक। फिर है अत्याधिक, अत्याधिक नहीं अत्यधिक। संसारिक, सांसारिक। ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई। क्योंकि, क्योंकि नहीं क्योंकि। फिर है अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। परीक्षा, परीक्षा। पूज्य, पूज्य। श्रीमती, श्रीमती। हिंदू, हिंदू। हाथिनी, हथिनी। गुरु, गुरु। दिवाली, दीवाली। पुरुष, पुरुष। बीमारी, बीमारी। साधु, साधु। दीवार, दीवार। शुरू, शुरू। निरोग, निरोग। ऋतु, ऋतु। प्रभु, प्रभु। कृपा, कृपा। निर्देश। कुछ अशुद्ध शुद्ध आपकी व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ 8 पर शब्द व वाक्य दिए हैं। बाकी का कार्य पुस्तक में नहीं है। यह कार्य अध्यापिका द्वारा करवाए गए हैं। सब बच्चे इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सभी बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से इस कार्य को करें। धन्यवाद।